वही जहां एक तरफ वर्ल्ड की सारी ही बड़ी बड़ी ऑटोमेकर्स कंपनियां अपनी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च कर रही हैं, जस्ट लाइक BMW, मर्सिडीज, ऑडी, और इसे लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंडिया में भी इनकी कार आ चुकी हैं और लोगों का तो ये कहना है कि ईवी ही फ्यूचर होने वाली है। बट इंडिया में डोमिनेट करने वाली कुछ ऐसी ब्रांड है जो कि ईवी पे फोकस नहीं कर रही है। उनको लगता है कि ईवी रेवोल्यूशन नहीं होने वाला। वो ब्रांड है टोयोटा, इसके अलावा मारुति सुजुकी एंड होंडा, जिनकी इलेक्ट्रिक कार अभी इंडिया में एक भी नहीं है। बट ऐसा क्या है? टोयोटा का तो ये कहना है कि वो अगले 5 साल तक लो कॉस्ट हाइब्रिड कार्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं, और वहीं मारुति सुजुकी का भी यही कहना है कि वो अगले 5 साल तक सिर्फ हाइब्रिड कार्स के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक कार्स को प्रायोरिटी नहीं देने वाले हैं। लेकिन ऐसा है क्या? हाइब्रिड कार और इलेक्ट्रिक कार्स में अंतर ही क्या है? चलिए आज के वीडियो में मैं आप सबको बताता हूँ। सबसे पहला जो डिफरेंट बन के आता है हाइब्रिड कार और इलेक्ट्रिक कार के बीच, वो है अफोर्डेबिलिटी। ऑन एन एवरेज एक इलेक्ट्रिक कार हमें 20 लाख में मिल जाती है, तो हाइब्रिड कार हमें 17 से 18 लाख रुपए में मिल जाएगी। इट मीन्स ये हमें पता चलता है कि हाइब्रिड कार हमें 2 से 3 लाख किफ़ायती पड़ने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपैरिजन में। ऐसे आपको हाइब्रिड कार में 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पेट्रोल डलवाना पड़ेगा और आपको एक छोटी सी बैटरी दी जाती है हाइब्रिड कार के अंदर, जिससे कि उसका माइलेज इंप्रूव हो सके। लेकिन उसमें आपको लिमिटेड रेंज ही रहता है और उसे माइलेज को इंप्रूव करने के लिए डाला जाता है उस बैटरी को। एक रिपोर्ट की माने तो 2023 में जनवरी से लेकर नवंबर तक 12.6% पीवीज में हाइब्रिड कार का कंट्रीब्यूशन रहा है। पीवीज का मतलब ये होता है पैसेंजर व्हीकल्स में, और जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का 2.3% ही कंट्रीब्यूशन रहा है। तो लोग हाइब्रिड कार पे इंडिया में भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और अब जो दूसरा कंपैरिजन है हाइब्रिड कार और इलेक्ट्रिक कार के बीच, वो है रिफ्यूलिंग और चार्जिंग का। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने में काफ़ी टाइम लग जाता है अगर आप अपने होम चार्जर से करते हैं तो। इसके अलावा अगर आप बाहर जाते हैं तो बहुत सारे जगहों पर चार्जिंग स्टेशन ही अवेलेबल नहीं है। लेकिन डे बाई डे इंप्रूव होते जा रहा है और बहुत सारे पेट्रोल पंप पे चार्जिंग स्टेशन आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी लिमिटेड चार्जिंग स्टेशन होने के कारण अगर इलेक्ट्रिक व्हीकलों की संख्या बढ़ जाती है तो आपको टाइमिंग लग सकता है, क्योंकि एक बार एक इलेक्ट्रिक कार को चार्ज होने में लगभग 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं 0 to 100% चार्ज होने में फास्ट चार्जर्स के हेल्प से भी। और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी दिक्कत है हमारे इंडिया में, खासकर बात की है तो नॉर्थ इंडिया में। लेकिन हाइब्रिड्स के साथ आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाला। हाइब्रिड में जैसे कि आप लोग को पता ही है कि 2 ऑप्शन मिल जाता है, पेट्रोल से भी चलती है और हाइब्रिड में एक बैटरी दी जाती है जो कि रेंज को इंप्रूव कर देती है, माइलेज को इंप्रूव कर देती है। तो आप इजीली ही पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल डलवाइए और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा पेट्रोल डलवाने में, तो वहाँ से लेके आप निकल सकते हैं। लेकिन आपको पेट्रोल में पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। और इलेक्ट्रिक कारों में ये फ़ायदा है कि पेट्रोल के पैसे आप बचा सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर आप फास्ट चार्जिंग को यूज़ करते हैं तो आपको लमसम वही लग जाने वाला है और टाइम भी आपको ज़्यादा लगने वाला है इलेक्ट्रिक कारों के अंदर। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको और भी परेशानियाँ आ सकती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है। जबकि आपको पेट्रोल पंप तो मिल ही जाएगा, तो हाइब्रिड कार के साथ ये भी चला जाता है पॉइंट। इसके बाद जो अगला डिफरेंट बन जाता है वो है रेंज को लेके एंजाइटी आने वाला है। ईवीज के साथ आपको रेंज को लेके एंजाइटी होने वाला है, क्योंकि ईवीज में आपको जस्ट लाइक मान के चलिए कि 500 किलोमीटर का रेंज दिया हुआ है, आपने गाड़ी तेज चला दिया तो 750 किलोमीटर का ही रेंज आपको मिलेगा। वैसा भी होता है। तो अगर वैसा हो जाता है और अगले 100 से 150 किलोमीटर तक चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल नहीं है तो आपको काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है, और इसको लेके ईवीज के कस्टमर परेशान रहते हैं और लॉन्ग ट्रिप ईवीज से नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाइब्रिड कार के साथ ये फ़ायदा है कि हाइब्रिड कार में पेट्रोल डाली जाती है तो आपको रेंज को लेकर एंजाइटी नहीं होने वाली। आप जाके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा सकते हैं। और टेक्नोलॉजी के बारे में बात की है कि किनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, तो इस मामले में भी हाइब्रिड कार आगे निकल जाती है, क्योंकि हाइब्रिड कार हमारे देश में बहुत दिनों पहले से ही बनाई आती जा रही हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रेवोल्यूशन अभी हाल ही के कुछ सालों में आया है। 5 से 6 सालों के अंदर इवोल्यूशन आ चुका है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड भी डे बाई डे बढ़ते जा रहा है। लेकिन हाइब्रिड पीछे के ज़माने से आ रही हैं, तो इन पर ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपैरिजन में। लेकिन ये बात भी मानने वाली कि ईवीज के ऊपर बड़ी बड़ी कंपनियां लग चुकी हैं, रिसर्च एंड R&D कर रही हैं और नई नई टेक्नोलॉजी ढूंढ रही हैं। तो ये पॉइंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ चला जाता है, क्योंकि हाइब्रिड के ऊपर ज़्यादा रिसर्च करने की बात नहीं है। एक बैटरी डाल दीजिए और इंजन तो आपका लगा ही हुआ है, तो उस पर रिसर्च करने वाली बात नहीं बनती है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अच्छा R&D हो रहा है, अच्छा रिसर्च हो रहा है, तो आपको अच्छा रिजल्ट भी देखने को इन फ्यूचर मिल सकता है। तो ये था गिने चुने कुछ डिफरेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड्स के अंदर। वैसे हाइब्रिड्स की बात किया तो इंडिया में कुछ हाइब्रिड्स का ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि मारुति सुजुकी के ग्रैंड विटारा देखने को मिल जाएगी आपको हाइब्रिड ऑप्शन के साथ। इसके अलावा आपकी होंडा की कार्स भी आपको
आपको हाइब्रिड के साथ देखने को मिल जाएंगी एंड आपको टोयोटा की भी कार्स हाइब्रिड के साथ देखने को मिल जाएंगी। हाइब्रिड्स में यही फायदा है कि अगर आप पेट्रोल की नॉर्मल गाड़ी लेते हो तो वहाँ पे आपको जो रेंज मिलेगा 15 से 16 किलोमीटर का अगर आपको रेंज मिलता है तो वही आपको हाइब्रिड कार में 20 से 22 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगा पर लीटर के हिसाब से। लेकिन एक बात और है कि अगर आप पेट्रोल वाली गाड़ी लेते हो जो कि सिंपल होती है, उनके कंपैरिजन में हाइब्रिड कार महंगी होती है 5 से 6 लाख रुपए, तो वो आपको इनिशियल डेज में पे करना पड़ेगा। और अगर आप 5 से 6 लाख पे ही कर रहे हो तो और 1-2 लाख पे करके आप इलेक्ट्रिक कार ही ले लो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी ऑप्शन होने वाली है। क्योंकि आप घर पर चार्ज करोगे, अगर आपके पास सोलर प्लांट लगा हुआ है तो आपको 1 पैसे चार्जिंग के लिए भी देने की जरूरत नहीं है और डे बाई डे आप अपने पैसे को बचाते भी जाओगे। वैसे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, हाइब्रिड कार और इलेक्ट्रिक कार्स के बीच जो डिफरेंट है। वैसे हाइब्रिड्स कार पोल्यूशन फैलाती हैं लेकिन पेट्रोल वालों के कंपैरिजन में थोड़ी कम फैलाती हैं क्योंकि ये कुछ टाइम तक इलेक्ट्रिक से भी चलती हैं। जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते समय 1% का भी पोल्यूशन नहीं फैलाती, लेकिन इससे पहले कुछ प्रोसेस होते हैं, वहाँ पे पोल्यूशन हो जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रिलेटेड। तो अगर वो भी जानना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, मैं आपको उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी पोल्यूशन कैसे फैलता है। लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, आपको वो पोल्यूशन सिटीज़ में देखने को मिलेगा, जहां पे खुले स्थान होते हैं वहां पे वो पोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो ये बेनिफिट चल जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ही बनाई गई है। और डे बाय डे इंप्रूवमेंट के कारण जो भी थोड़े मोड़े पोल्यूशन इलेक्ट्रिक व्हीकल से फैल रहे हैं बनाते टाइम, उनको भी कम किया जा रहा है। तो ये था पूरा डिफरेंट हाइब्रिड कार और इलेक्ट्रिक कार्स के बीच। चलिए यहीं पे करते हैं वीडियो का द एंड। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ तक आ गए हैं तो आपका सब्सक्राइब करना तो जरूरी बनता है। आपके सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बहुत ही बढ़ जाएगा। और अभी भी आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन बना हुआ है इलेक्ट्रिक कार्स के रिलेटेड, हाइब्रिड कार के रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।